अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ मैं अपनी आज नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। क्लास 6 मैथमेटिक्स चल रही है हमारी। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या पता जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी से आ जाते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। क्वेश्चन 1 है 10 एंड 15। सो हमने HCF LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, अभी आपको सारा तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे हो। अच्छा, फैक्टर्स बनाना तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी सिखा दिया था, उसी तरह होता है। अब हम लोग बताते हैं कि कैसे होता है। दोबारा से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा सब काम। अब देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाए हैं। क्या हो गया? 10 के फैक्टर क्या बने? 2 एंड फैक्टर्स ऑफ, उसी तरह जिस तरह हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू दैट 2 into 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 and 5। अब सिंपल हमने फैक्टर्स उतार लेने। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स उतार लिए। तो अब हमने आगे क्या करते थे, आप लोग सब जानते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते थे। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे आप ऊपर गौर से देखें, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या बना है। 5, यहाँ पे देखें जो सेम आ रहा है सिर्फ 5, तो ये हमारा क्या है? कॉमन है। तो ये हमारा क्या आ गया? कॉमन फैक्टर। सो अब कॉमन फैक्टर HCF, अब HCF निकालना था तो HCF क्या होता है? HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही HCF होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि HCF हमारे पास 5 है। नाउ अब हमने क्या करना है, अपने अनकॉमन फैक्टर्स सेपरेट कर लेने हैं। अनकॉमन फैक्टर्स आपको यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहे हैं? 2 और 5। सो 2 और 5 हम लोग नीचे उतार लेंगे और 2 इनको इनका प्रोडक्ट लेंगे, वो क्या आ जाएगा? 10। इसका मतलब अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आंसर जो है वो 10। नेक्स्ट LCM कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें रिलेशन ही HCF और LCM का फाइंड आउट करना है। तो LCM का क्या फार्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। सो हम लोग ये फार्मूला लिख लेंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने फुल फार्मूला लिख के आना जैसे लिखा है। आगे मैंने बहुत सी वीडियो में आपको सिखाया हुआ भी है, पूरा फार्मूला लिखती थी। अब मैं सिंपल जो है जल्दी जल्दी सवाल आप लोगों के सामने समझा रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या लिखना है? 5। अब हमने ये जो कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास LCM आ जाएगा। LCM हमारे पास आ गया 50। नाउ जो है हमने अब रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसका भी एक फार्मूला होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट। LCM हमारे पास ये 50 है और हमारे पास जो HCF है, LCM 50 हो गया, HCF हमारे पास ये देखें यहाँ पे, ये क्या है? 5। सो यहाँ पे हमने लिख लेना है। अब प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट क्या है? यानी कंपोनेंट जो हमें सवाल में गिवन है, जो सवाल हमें गिवन है ना, क्या क्या सवाल हमें गिवन है? 10 और 25। तो 10 और 25 हमारे पास क्या हुआ? कंपोनेंट्स। अब सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट निकाल रही हूँ ना, 50 और 5 का, तो ये हमारे पास 250 आ गया। अब हमने 10 और 25 का निकालना है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे जो सवाल में गिवन थे। अब देखना है इनको मल्टीप्लाई करने में भी आंसर 250 आया है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू LCM एंड HCF। तो ये हमारे पास सवाल प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल, वेरी ईजी। इसी तरह मैं आपको अगला पार्ट करवाती हूँ इसका। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? अगला पार्ट जो है, अगला सेम ऐसे ही चल रहे हैं। इस तरह मैं आपको सारे नहीं, आप भी कुछ ट्राई करें क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन 3 करवाती हूँ। आज है अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करवाने लगी हूँ। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 34 एंड 68, इससे पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मुझे बताएं। मैं ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। 34 में फैक्टर्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद 68 के फैक्टर्स बनाऊंगी। अब 34 किस टेबल, सबसे पहले सबसे छोटे टेबल से इसी तरह जिस तरह करते हैं, सबसे छोटे टेबल से तो 2 से करेंगी। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 2 7 ज़ा 14। और 17 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ अपने टेबल पे होता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। सो 17 ऐसे ही। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14 एंड 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने। प्राइम फैक्टर्स ऑफ तो 34 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68।
इसी तरह हमने ये उतार लेना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68। आप लोगों के सामने सारा इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए। प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ये मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। नाउ अब हमने इनमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको अलग कर लें और अनकॉमन फैक्टर्स को अलग करें। अब यहाँ आपको क्या सेम नज़र आ रहे हैं, एक 17 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। सो ये हमारे पास आ गए हैं कॉमन, 2 × 17। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे तो वही हमारा क्या होगा, HCF। अनकॉमन फैक्टर्स देखें यहाँ पे आप लोगों को अनकॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ सिर्फ हमारा 2 है। देख लें आप और से ऊपर 2 हमारे पास अनकॉमन है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब 17 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 × 2 एंड हमारे पास 34 आंसर आए। इसका मतलब 34 हमारे पास कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 2 हो गया। नेक्स्ट आगे, अब HCF क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 34 आए, तो इसका मतलब हमारे पास HCF यहाँ पे फाइंड हो गया 34। नेक्स्ट टास्क है हमारा LCM फाइंड करने का। अब LCM का वही फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है अब आप लोग बताएं ना। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ये आपने पूरी लिख ली, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, 34, तो ये मैंने 34 उतार दिया। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो 2 लिख लिया। अब हमने को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आंसर है। सो द LCM इज़ 68। नेक्स्ट, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक सिंपल वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहले सारा काम था, सेम टू सेम वैसे ही रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट काम है जो हमने निकालना है रिलेशनशिप, वहाँ से एक समझने की चीज़ है। ये हर चीज़ जो है ना अपने को बिल्कुल साफ उतारनी है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट। LCM और HCF को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट देखें। अब यहाँ देखें मज़े की बात, हमारे दोनों चीज़ें सेम ही आ गई हैं, HCF और LCM भी वही आ गए जो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के वही पुराने रूल, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24, 25, 26 एंड 27। सो यहाँ 27 लिख दिया। नेक्स्ट, अब 8 × 3 करेंगे, क्या होएगा बताएं आप। 8 × 3 = 24। सो 4 यहाँ पे लिखा, 2 ऊपर कैरी में चला गया, 6 × 3 या 3 × 6 जो भी है ये किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18 होता है। और इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब दोनों देखें, दोनों तरफ सेम ही है ना, तो इसका मतलब एक ही दफ़ा लिख दें कि हाँ जी प्रूव हो गया है, क्वेश्चन हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। समझ आ गया। अच्छा, अब आपने ना बिल्कुल साफ जो है करना है, हर एक स्टेप क्लियरली करेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, और ये बड़ा आसानी से ये जो है मल्टीप्लाई क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में आपको समझ आ गई ना मैंने किस तरह मल्टीप्लाई किया, तो और पीछे आंसर भी चेक करें, और बिल्कुल ठीक है मैंने चेक किया है, बिल्कुल ठीक आंसर है, आप लोग तसल्ली भी कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई को आपको समझ आ गया। अच्छा, अब बिल्कुल क्लीन करेंगे ना मैथ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैथ बहुत इजी है अगर आप लोग को बिल्कुल साफ सर्च के गलतियों के बगैर करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई बात। सिंपल हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाले और हमने इसको इस सिंपल कॉमन और अनकॉमन फैक्टर अलग करने के बाद LCM निकाली और आंसर निकाल लिया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक करवा देती हूँ, अब आगे बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने में, अब सारे तो नहीं करवा रही ना, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। सो कोई भी इतना वीडियो देखता भी नहीं है भाई कि क्या भाई है ये वो है। तो इसमें यहाँ पे क्या किया है, 160 और 380 मैंने आपके लिए आसानी के लिए थोड़ा मुश्किल वाला सवाल उठा लिया, एक लंबा वाला ताकि आपको वो भी करवा दूँ। तो ये मैं सिंपल फैक्टर्स बना रही हूँ, आप लोग देखते जाए। फैक्टर्स बना रही हूँ, उसके बाद क्या किया, इतने बड़े 160 के फैक्टर बन गए देख लिया आपने। और 380 के बना लेती हूँ, 2 × 1 = 2, 1, 2 × 9 = 18 एंड 0। सो ये हमारे पास सिंपल आता जा रहा है, 2 × 9 = 18, 1 बचा एंड 2 × 5 = 10। अब देखें यहाँ पे ये किसी और पे जा नहीं रहा तो इस पे 5 पे जाएगा, तो 5 × 1 = 5, 6 7 8 9 4 हमारे पास यहाँ पे बचा है 19। तो अब ये 19 × 1 = 19, तो ये हमारे पास ये भी सिंपल यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे समझ आई है ना इसके फैक्टर्स के। देखें यहाँ पे मैं
1, यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे 5 1 सा 5 किया तो यहाँ पे 4 बचा, तो 4 9 सा 45, 5 9 सा 45 सही है। तो यहाँ पे 4 बचा तो 5 9 सा 45, तब ये 19 बना है और 19 ये आंसर आए। नेक्स्ट क्या स्टेप लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये समझ आ रही है क्वेश्चन आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सही है, यहाँ मैं फैक्टर बना रही हूँ। अब देखें मैंने बार बार नहीं उतार रही, सिंपल कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स उतार लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 5 टाइम्स जो है हमारे पास 2 रिपीट हुआ है और एक बार 5 आया। और नेक्स्ट जो सेकंड के फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 × 2 × 5 × 19। सो हमें 5 के नीचे ही 5 लिखना है ताकि मेरे पास एक प्यारी सा पैटर्न बने और अच्छा सा कॉमन फैक्टर आते हैं। 2 2 और 5 ये हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको जो है सेपरेट कर लेते हैं, 2 × 2 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20। तो HCF हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, 20। नाउ हम LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। वो हमने किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन कॉमन फैक्टर कौन से, अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये देखें मैंने कर दिया आप लोगों के सामने LCM जैसा। अब मैं आगे रिलेशन समझाना है ना, तो रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे LCM निकाल लें। अब रिलेशन का फार्मूला लिखा है मैंने, LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। तो LCM को लिखेंगे, HCF लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स हमारे पास क्या है, 380 और 160 इंटू 160। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके, आपको मैं मल्टीप्लाई भी समझाती हूँ, ये इतना बड़ा नंबर आ गया। वैसे तो आप लोगों ने किए हैं मल्टीप्लाई काफ़ी टाइम्स, 5 क्लास में भी करते रहे हैं, 6 क्लास आ गई है। तो चलें फिर भी एक बार मल्टीप्लाई सिखाती हूँ। 3240 मल्टीप्लाई बाई 20। अब देखें, आप मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम लोग, ताकि आपको मल्टीप्लाई के रूल्स भी सेपरेट हो सकें। 0 किसी टेबल से करेंगे तो उसका आंसर 0 0 0 ही। उसके बाद 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0 एंड 2 3 6। सो एक मल्टीप्लाई आया हमारे पास 0 0 8 0 6। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर है। बिल्कुल साफ साफ इस तरह ही करना है जिस तरह मैं करी, सफाई से करेंगे ना, कहीं गलती नहीं होगी सवाल में। उसके बाद 380 और 100 नहीं 160, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 एंड 0, 6 0 0, 6 8 हमारे पास निकला है जी 48। तो 4 ऊपर कैरी में चला जाएगा, तो 6 3 करेंगे और फिर उसके अंदर 4 ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 2280। अब क्या अगला क्या करते हैं, डबल मल्टीप्लाई का साइन निकालते हैं, और अगर 3 आ जाए तो फिर ट्रिपल, फिर 4 मल्टीप्लाई। तो इस तरह तो हमने 8 और 2 को प्लस किया, क्या आ गया 10, 0 और 1 कैरी ऊपर, और सुभान अल्लाह ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो 60800। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ से कैसे सेम आया हमारे पास एलसीएम। सो हमारा यहाँ से आंसर प्रूव हो गया। यहाँ तक हमने आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी। हमारे एक्सरसाइज का आज मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया, काफ़ी लंबा होगी, लंबी जा रही थी वीडियो, तो मैंने कहा आप लोगों को नहीं समझा दूँ। अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इससे अगला वाला पार्ट करवाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे मैसेज कर करके पूछें, कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जवाब दूँगी। सही है। अच्छा, मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।